बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे HVDC पैनल के कंट्रोल की ड्राइंग के बारे में कि आपने HVDC के कंट्रोल पैनल की ड्राइंग उसको कैसे रीड करना है। जी दोस्तों, आप ये HVDC की मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसका नाम है व्हाट इज फंक्शन ऑफ पाको यूनिट्स इन उर्दू हिंदी बाय नदीम शाहानवी। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली देख सकते हैं। हमने ड्राइंग के बारे में पता करना है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ये यहाँ से इसकी शुरू हो जाती है ड्राइंग। इसके पैनल का नंबर है DDC कंट्रोल पैनल 1 पाको यूनिट 1 एंड बी क्वांटिटी 2, यानी कि दो पैनल लगे होते हैं। हम एक पैनल की ड्राइंग के बारे में आपको बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। जी दोस्तों, इसको सबसे पहले रीड करने के लिए इसके कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने लास्ट ड्राइंग में भी आपको बताया था पाको यूनिट्स के बारे में, उसके पावर ड्राइंग के बारे में कि उसके सिंबल्स को आपने कैसे रीड करना है। तो यहाँ पर भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 3 पोल सर्किट ब्रेकर है, आपके सामने मौजूद है, और 3 पोल MCB है, और MCB प्लस VGI है, फ्यूज स्विच है, और करंट ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट सिलेक्टर स्विच है, एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर सिलेक्टर स्विच है, आवर मीटर है। इस तरह से तमाम के तमाम सिंबल्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी आपको कुछ जूम करके दिखा सकता हूँ सिंबल्स, आपने इनके बारे में भी देख लेना है। कॉइल प्लस ऑन रिले और अर्थ स्विच, पायलट स्विच और डायोड, बजर और इलेक्ट्रिकल मीटर, ये तमाम की तमाम 3 फेज कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज, ये तमाम की तमाम अर्थिंग वगैरह, पुश बटन, डायोड, बजर, सायरन, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं सिंबल्स के बारे में, ये बेसिक चीजें होती हैं, आपको पता होना जरूरी है। जी दोस्तों, ये हो गए इसके सिंबल्स। सिंबल्स को आपने एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर इसको पास कर रहा हूँ। जी दोस्तों, सिंबल अब हो गए। सिंबल्स के बाद जो बारी आती है ये इसकी है जर्नलिस्ट इक्विपमेंट और इसके तमाम चीज़ों की डिटेल के बारे में। इसको करें लीव। ये बस इसके सेंटीग्रेड के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ये वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि खैर जरूरी तो नहीं कह सकते। और ये आ जाता है इसका फ्रंट व्यू। जी दोस्तों, फ्रंट व्यू मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ कि इसका फ्रंट व्यू कैसा है। ये जैसे कि आपके सामने नजर आ रही है इसके फ्रंट व्यू के बारे में, ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू। यहाँ पर ये मीटर लगे हुए हैं, नीचे की तरफ मीटर लगे हुए हैं। तो अगर हम ड्राइंग के अंदर देखें तो ये वाकई मीटर लगे हुए हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर भी मीटर लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ लाइटें हैं और मीटर हैं, तमाम की तमाम चीजें ये यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर हम बात कर लें ये मीटर है किस चीज के, तो आपको जरा जूम करके दिखा देते हैं कि इन पर क्या क्या लिखा हुआ है। जी दोस्तों, ये एम्पेयर मीटर है, पाको 1S फैन का है और ये नीचे की तरफ भी फैन का है। इनके तमाम के तमाम ये हैं फैन, इसके अंदर होते ही फैन है और पायलट होते हैं, और एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, तमाम की तमाम चीजें ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये ऊपर की तरफ 3 पुश बटन लगे हुए हैं, एक लैंप टेस्ट का लगा हुआ है, एक अलार्म रीसेट का लगा हुआ है और एक म्यूट का लगा हुआ है। अगर आपके पास अलार्म बज रहा है तो इसे म्यूट कर सकते हैं। जब आप उसे फॉल्ट को ट्रेस कर लें, ठीक कर लें, तो अलार्म को आप रीसेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब चलते हैं इसकी ड्राइंग की जानिब कि जिसकी ड्राइंग क्या कहती है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसको आ रही है सप्लाई 400 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज की पावर सप्लाई आई विद न्यूट्रल, और ये लगा हुआ है इसका एक MCCB इसका 75 एम्पियर्स का, आई थिंक इतने का ही लगा हुआ है, जो कि ऊपर से ये बस बार के अंदर सप्लाई आ गई है। बस बार के अंदर सप्लाई आने के बाद ये आपके पास लगे हुए हैं 4 MCB 3 पोल के, 4 MCB 3 पोल। ये सिर्फ और सिर्फ 3 फेज सप्लाई को ही पास करेंगे। MCB 1, MCB 2, MCB 3, MCB 4, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है। अच्छा, MCB में सप्लाई आने के बाद तीनों फेज आगे लगी हुई है ये ओवरलोड रिले। ये जो सिंबल है ये आपके सामने, ये है ओवरलोड रिले का सिंबल। ओवरलोड रिले के बाद आपके पास आ रही है KM1, जिनके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में सप्लाई आई,
अच्छा, ये ओवरलोड ले का ही सिंबल है। बहरहाल ओवरलोड इन्होंने नीचे की तरफ लिखा हुआ है। सो ऑन, ये मैग्नेटिक कंडक्टर में सप्लाई आई, सप्लाई आने के बाद नीचे लगी हुई है ओवरलोड रिले, यहाँ पर इन्होंने विजिबल लिखा हुआ है OL1, इनकी ओवरलोड रिले। और ये है इसका सिंबल, तो ये होता है ओवरलोड रिले का, ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। आउटपुट के बाद ये कहाँ जा रही है, U1 V1 W1, ये होती है मोटर के पॉइंट UVW, यानी कि ये सप्लाई आ रही है इसकी मोटर के अंदर। ये ई वाली जो है ये अर्थिंग की तार है, जो कि आप देख सकते हैं, ये आई यहाँ पर और ये ई अर्थिंग, यहाँ पर ये अर्थिंग शुड भी अर्थिंग। ये बहुत ही कमाल का काम किया हुआ है, हर एक मोटर को अर्थ किया हुआ है और होना भी ऐसे ही चाहिए। अच्छा, नीचे की तरफ ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखी हुई है। एल जो है पावर लाइन है, के एम कंडक्टर का है, एन का मतलब न्यूट्रल है, एमसीबी का मतलब ब्रेकर है, ई का मतलब अर्थ है, क्यू एम का मतलब है मेन पावर ब्रेकर। ओ, बहुत ही कमाल की बात हो गई, जहाँ पर तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और यूवीडब्ल्यू का मतलब होता है मोटर फीडर फेस 1 2 3 और स्मोक। अच्छा जी, स्मोक प्योरिंग फैन, और ये इसका ये जो मोटर लगी हुई है स्मोक प्योरिंग की फैन की है, स्मोक प्योरिंग फैन की है जी, स्मोक प्योरिंग फैन की है। तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मैंने बताई है। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। चलो, यहाँ पर ये इनके हो गए 10 मोटरें, 10 मोटरें के बाद मुकम्मल हो गया यहाँ पर इनका काम। अब ये यहाँ पर क्या चीज है, ये होता है जी इसका कंट्रोल। कंट्रोल क्या है जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो के अंदर, ये वाली चीज। ये यहाँ पर आपको देखो जी नजर आ रहा है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के साथ ही कुछ ट्यूब्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग, इस ड्राइंग के अंदर ये ट्रांसफार्मर TR1, ये आ गया जी TR1, 380 वोल्ट से ये 24 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। इस ट्रांसफार्मर का मकसद क्या है जी दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी देखना है। इस वीडियो को है ना आपने मुकम्मल तौर पर वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग सके। ये ट्रांसफार्मर और ये इसकी ये है अपग्रेडिंग, और ये MCB, और ये अर्थिंग स्विच, ये वो, और ये रिले सेटिंग के लिए तमाम की तमाम चीज़ें जो इसके अंदर लगी हुई हैं। और ये इसके पुश बटन है, ये देखें, ये रीसेट के लिए लाइट को हम रीसेट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये ऑल लाइट टेस्ट का जो है ये यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे थे। जब हम इसको पुश बटन दबाते हैं तो तमाम की तमाम लाइटें चल पड़ती हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये आपके पास मेन लाइन आ गई L1 L2 L3 और ये न्यूट्रल। इसके बाद 10 एम्पियर का QC1 लगा हुआ है आपके पास। ये डबल पोल का जो ब्रेकर है 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर के बाद यहाँ पर ये सप्लाई आ गई, ये QC31। ये यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, पैनल लाइट लगी हुई है, डोर का स्विच लगा हुआ है और नीचे की तरफ एक और स्विच लगा हुआ है। और फिर ये इसका फैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, फिर इसका स्विच लगा हुआ है, फिर आपका ये आउटलेट सॉकेट जो है ये लगी हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये 4 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है, ये यहाँ पर 4 एम्पेयर का MCB लगा हुआ है, फिर ये 6 एम्पेयर का सॉकेट के लिए MCB लगा हुआ है। सॉकेट इसलिए रखी जाती है, आपने ड्रिल वगैरह काव्या शाव्या ये वो इलेक्ट्रिक गन जो भी होती है आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर की तरफ से 440 वोल्ट आ रहे हैं, सॉरी 380 वोल्ट आ रहे हैं, और ये 10 एम्पियर का MCB लगा हुआ है इसके साथ। TR1 का मतलब है जी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर 1। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर जो है वो है इनपुट इसकी 380 वोल्टेज आ रही है और 24 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है जी जनाब वाला। 24 वोल्ट जो है ये आउटपुट दे रहा है। और इसके बाद फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज लगने के बाद ये सिस्टम का लगा हुआ है जी रीसेट बटन। RST का मतलब है रीसेट बटन, जब भी कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो आप इसके रीसेट कर सकते हैं। और आगे आ गया जी और आ गया जे गो, जी गो, जी गो, जी गो, जी गो, जी गो जी दोस्तों। अब आगे इन्हीं तीनों की गेम चलेगी, RST गो, जी और गो, जी और गो जी दोस्तों। ये बहुत ही कमाल का सर्किट है जिसे आप समझेंगे एक बार और आपकी लग जाएंगी मौजें जी। यहाँ पर आप फेस फर्ज कर लें आपके पास फेज है और गो आपके पास न्यूट्रल है जी दोस्तों। आप इसे उलट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। बहरहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ जी फेस और गो न्यूट्रल जी दोस्तों। ऐसे भी कह सकते हैं जी पॉजिटिव और GO का मतलब है नेगेटिव, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी,
यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट देगा, यहाँ पर हमने एक H1 पावर ऑन की एक जो लगाई हुई है लाइट ये शो कराएगी कि यहाँ पर ये इस वक्त सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। इसके बाद यहाँ पर लैंप टेस्ट का बटन लगा हुआ है जी, जब आप इसको पुश करेंगे तो जो लाइटें होंगी वो लाइटें जो होंगी चल पड़ेंगी। लैंप टेस्ट सिलेक्टर, इसको ऑटो और मैनुअल पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसका आपको फंक्शन बता जाएगा। अच्छा जी, अब गेम चलेगी RST की, गो की, जी की और LT। अब आपने यहाँ पर ये फर्ज कर लेना है, RST का मतलब है रीसेट, जी का मतलब है पॉजिटिव, गो का मतलब है नेगेटिव और LT का मतलब है लैंप टेस्ट। ओके हो गया जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है जी दोस्तों, अब यहाँ से हमारी ड्राइंग हो गई स्टार्ट। ये सीमेंस की जो मैंने आपको दिखाई थी वो एक डिवाइस जो कि यहाँ पर 6 एम्पेयर का यहाँ पर ब्रेकर लगा हुआ है या फ्यूज लगा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये 6 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर लगने के बाद जी और गो को यहाँ पे 24 वोल्ट आ गए, 24 वोल्ट AC। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। RST का मतलब रीसेट, जी का मतलब फेस, गो का मतलब न्यूट्रल और LT का मतलब लाइट टेस्ट या लैंप टेस्ट। जी दोस्तों, ये एक डिवाइसें लगी हुई है जो कि हर एक सेक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटर यूनिट। वीडियो लंबी होगी तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आपने इसे मुकम्मल तौर पर वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। जी दोस्तों, पाको यूनिट का सप्लाई का फैन यहाँ पर आ जाता है जी 100 एम्पेयर A1 A2। ये एम्पेयर मीटर की सिलेक्टर साइज, जैसे आप देख सकते हैं जब इसमें से गुजरेगा तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर पर, और ये आपके सामने लगा हुआ है वोल्ट मीटर, यहाँ पर ये वोल्ट शो होंगे। जी दोस्तों, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ सीटीज लगी हुई हैं और ऊपर की तरफ जो है एम्पेयर मीटर लगा हुआ है जो कि आपको बताएगा इसमें से कितना करंट गुजर रहा है। और ये यहाँ पर ये पाको 1 का पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर लगे हुए फ्यूज आप देख सकते हैं, ये बताएंगे आपको कि इसके ऊपर वोल्ट कितने आ रहे हैं। जी दोस्तों, ये तो हो गया इसका सेक्शन। अब चलते हैं आगे इसकी ड्राइंग की जानिब, जो कि इसकी ड्राइंग होती है वो क्या कहती है। जी दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गई इसकी ड्राइंग RST, जी, गो, LT। और यहाँ पर मैं एक आपको समझाऊंगा चीज और आपको मुकम्मल तौर पर तमाम की तमाम फैंस जो कंट्रोल हो रहे हैं आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि कौन सा फैन ट्रिप हुआ है, कौन सी लाइट ऑन हुई है, कौन सा बजर चल रहा है, कैसे आपने रीसेट करना है। जी दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है RST, जी, गो, LT। जी यहाँ से फेस आया, फेस के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लगा हुआ है हैंड, यानी कि मैनुअल ऑफ ऑटो। ये एक सिलेक्टर स्विच है पाको 1A का सिलेक्टर स्विच, जो कि आप देख सकते हैं। आप इसे हैंड पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो पर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी है उसके ऊपर। ये आगे लगी हुई है डिवाइस, अगर आप इसे ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे तो फेस इसके साथ टच हो जाएगा ऑटो के साथ। जब ऑटो के साथ इस डिवाइस के अंदर फेस आएगा तो इसने इसको कंट्रोल करना है और Q14 से इसको जाएगी सप्लाई आगे, फिर ये फंक्शन करेगा। अगर आप इसे मैनुअल करते हैं तो मैनुअल वाली हैंड से जो सप्लाई जा रही है ये वाली, तो ये मैनुअली काम करेगा, फिर ये ऑटो काम नहीं करेगा। फिर मैनुअली इसको ऑफ करेंगे, मैनुअली इसको ऑन करेंगे। अगर ऑटो करेंगे तो ये वाली डिवाइस इसको कंट्रोल करेगी। ठीक हो गया जी दोस्तों। अच्छा जी, ये वाली डिवाइस कौन सी है मैं आपको थोड़ी सी वीडियो के अंदर दिखा सकता हूँ। ये वीडियो के अंदर आपको कहाँ पर नजर आएगी डिवाइस, ये देख लेते हैं जी। इस वीडियो के अंदर शायद आपको नजर आ जाए, मैं देखने की कोशिश करता हूँ इस डिवाइस को। जी दोस्तों, इस पैनल के अंदर ये वाली डिवाइस, जी दोस्तों, ये जो आपको व्हाइट कलर की डिवाइसेस नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 उधर लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से 6 इधर लगी हुई हैं। ये हर एक यूनिट को जो है ये कंट्रोल कर रही होती हैं ताकि हर एक चीज को बआसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके। 4 डिवाइसें इधर लगी हुई हैं, 4 डिवाइसें उधर लगी हुई हैं। जी दोस्तों, अब ये डिवाइस को ऑन ऑफ कैसे करवाएगी ये देख लेते हैं। अच्छा, जब ये सिग्नल आया R1 के अंदर, ये जी जो है आपके पास GO गो, ये यहाँ पर इसको पहले से ही मिला हुआ है न्यूट्रल, ये GO न्यूट्रल मिला हुआ है। जब इसको फेस मिलेगा
तो ये आपकी रिले हो जाएगी ऑन। जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो इसके मतलूबा फंक्शन जो दूसरे होंगे, ये इसमें से एन होगा, एनसी होगा, वो इसको ऑन ऑफ ये करवाएगी। ये देखें, ये दूसरी रिलेज की यहाँ पर कुछ इंटरलॉकिंग हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये R8 का कुछ पॉइंट इस्तेमाल किए हुए हैं, R9 का इस्तेमाल किया हुआ है। ये रिले है जी, यहाँ पर ये R1 है, ये R9। अब R9 R8 के यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए K1 के साथ, मैग्नेटिक कॉन्टेक्ट K1। जो होती है तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग और इंटरलॉकिंग और होल्डिंग, जो कि आप फील्ड में जाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब इसकी ये इनेबल होगी तो कैसे होगी, रन होगी तो कैसे होगी, ट्रिप होगी तो कैसे होगी। अब यहाँ पर R2 आ गया जी। अब ये देख सकते हैं आप, R2 जब रन होगा तो इसके जो होंगे NO पॉइंट, NC पॉइंट आपको हम दिखा देते हैं। ये है आपके सामने R2 जब रन होगा, जिसको जब हम कमांड देंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला R2 का रन का, ये हो जाएगा ऑन, ये वाला ऑन हो जाएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं K1 की, कॉन्टेक्टर 1 की, D1 D2 एनेबल। जब इसको सप्लाई देंगे तो K1 ये NC हो जाएगा। NC होने के बाद ये दोनों पॉइंट में से सप्लाई गुजर के ये इसको एनेबल कर देंगे। अब बात कर लेते हैं रन की। जब R2 रन होगा तो यहां से हम देख सकते हैं, ये है इसके पॉइंट्स, इसमें सप्लाई आएगी 12 नंबर में से, 12 नंबर में से गुजरती हुई यहाँ पर 11 नंबर पर आएगी, 11 नंबर में से गुजरती हुई यहाँ पर ये लाइट ऑन हो जाएगी। जब ये ऑफ होगा तो 11 नंबर 14 नंबर के साथ सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा ये इसके वक्त ऑन हो गया है। अच्छा, ये है लैंप टेस्ट की। जब हम इसको 12 नंबर पर रखेंगे और पुश बटन दबाएंगे तो ये लैंप की जो है, ये वाला रन का जो है लैंप, ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये आपका जो लैंप है ये इस वक्त सही काम कर रहा है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ट्रिप की। जब आपकी रिले ट्रिप होगी, ट्रिप होने के बाद तो क्या होगा। अच्छा जी, ये आ जाती है ट्रिप का सेक्शन, ये आपके सामने H3 जी दोस्तों, ये आ जाता है ट्रिपिंग का ऑप्शन। जब आपका पॉइंट ट्रिप होगा तो क्या होगा जी दोस्तों, यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये ट्रिप वाली लाइट है, ये है H3। इसको न्यूट्रल जो है यहाँ से गो से मिला हुआ है। जब किसी भी वजह से, और लोडिंग की वजह से, या फेस लूज होने की वजह से, या फेस गायब होने की वजह से ये वाला ट्रिप की लाइट चलेगी तो जी के साथ जिनके 11 नंबर और 14 नंबर ये हो जाएंगे NC पॉइंट। जब NC पॉइंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो है ट्रिपिंग ऑन हो जाएगी। तो आपने इसका फॉल्ट ट्रेस करने के बाद आपने रीसेट करना है। जब ये R3 रीसेट हो जाएगी, यहाँ से इसका जो है कनेक्शन कट आउट हो जाएगा। कट आउट होने के बाद ये इसकी ट्रिपिंग गायब हो जाएगी। जब ट्रिपिंग गायब हो जाएगी तो ये यहाँ से अपना काम मुकम्मल कर लेगी। ये तो हो गई इसकी ट्रिपिंग के बाद। अब हम बात कर लेते हैं इसके लैंप टेस्ट की, H3 के लैंप टेस्ट की। इसको न्यूट्रल पहले से मिला हुआ है, लैंप टेस्ट इसको यहाँ से मिला हुआ है। जब हम इसको पुश दबाएंगे तो ये वाला इसके साथ टच हो जाएगा। जैसे 11 नंबर 12 नंबर आपस में टच हैं, जब टच होंगे तो इसके अंदर ये लैंप चल पड़ेगा। जब लैंप चलेगा तो आपको पता है, इसको पता चल जाएगा कि लैंप इस वक्त चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा जी, अब ये 1A का है, यहाँ पर ये आपके सामने रिव्यू, एनेबल, रन और ट्रिप, ये तमाम की तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर नीचे केबल लेजेंड्स में क्या लिखा हुआ है जी, GA18 ट्विस्टेड पेयर कंट्रोल केबल, D1 1.5 mm कंट्रोल केबल, सिग्नल स्टैंडर्ड। जी दोस्तों, ये बता रहा है कि D1 पर जो है 1.5 mm की कंट्रोल की जो केबल आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, अब अगले सेक्शन की तरफ चलें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से सेम वही कनेक्शन आपको बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ के कनेक्शन किए जाते हैं। जी दोस्तों, अगर हम उससे अगले सिस्टम पर जाएं तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से सिस्टम बताया गया है। अच्छा, इसको हम देख लें, एक सिस्टम है यहाँ पर, इसको हम देख लें ये कैसे रन हो रहा है। यहाँ पर नो एयर फ्लो पाको यूनिट। नो एयर फ्लो का मतलब है कि इसमें से हवा जो है पास नहीं हो रही है, ये हवा नहीं दे रहा। तो क्या मसला हो सकता है जी, इसको हम देख लेते हैं क्या मसला हो सकता है जी।
अच्छा, यहाँ पर ये टाइमर T1 का मतलब है, टाइमर R7 का मतलब है ये रिले है, R7 के ये पॉइंट है, फिर ये R7 के ट्रिपिंग के हैं, ऑन के हैं, तमाम की तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। और ये है इसका ब्रेकर से ये जो सप्लाई जा रही है R7 के अंदर जा रही है, तमाम की तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको कैसे सप्लाई आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं। जी इसका ये यहाँ से आएगा फेस आने के बाद ये नीचे लगी हुई है PSA 500 एम्पेयर की जो डिवाइस लगी हुई है, इसको यहाँ से देगी, इसको कंट्रोल जाएगा जी R2 के अंदर। R2 जब एनेबल होगा तो यहाँ पर टाइमर इसको रन कर देगा। रन करने के बाद आपका जो है फैन ऑन हो जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये लैंप टेस्ट की लाइट है 12-11, यहाँ पर ये लैंप टेस्ट के लिए चल रही है इस वक्त। और जब हम इसको लैंप टेस्ट को रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। जब हम इसको इसके साथ ट्रिपिंग की ऑप्शन देंगे तो यहाँ पर ये ट्रिप हो जाएंगी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत जरूर क्या करें, ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।